अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शतक नहीं दोहरा शतक ठोककर गिल ने उड़ाई न्यूजीलैंड की धज्जियां। तो कलाई के जादूगर कुलदीप की फिरकी में ध्वस्त हुई न्यूजीलैंड। रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक मुकाबले में शुभमन की ऐतिहासिक पारी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए मेहमानों को इस कदर पीटा कि न्यूजीलैंड अभी भी खून के आंसू रो रहा है। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने अपने जाबाज खिलाड़ियों के दम पर जमाया पहले वनडे मैच में कब्जा, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और ईशान में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच पहले वनडे में जब सिक्का उछला तो गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने चुनौती को स्वीकार करते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित के साथ धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतर गई थी। कप्तान हिटमैन ने अपने रनों का खाता ही कवर को चीरते हुए चौका बटोर कर खोला, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की बारिश करते हुए दिल के साथ मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, भारतीय टीम की बेहद खतरनाक शुरुआत हो गई थी। दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पावर प्ले के भीतर दोनों बल्लेबाजों ने मेहमानों की जमकर खातिरदारी की और 10 ओवरों में भारतीय टीम ने एक सुदृढ़ शुरुआत के दम पर 52 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर बैठे। टिकनर की गेंद पर डैरी मिचेल ने रोहित शर्मा को कैच लिया और कप्तान 38 गेंदों पर ताबड़तोड़ 4 चौके और 2 छक्कों के बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन में लौटे। रोहित के बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शान विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की वापसी में किंग कोहली भी टिक नहीं पाए। जी हां, मिचेल सैंटनर ने अपनी घातक गेंद से विराट कोहली के विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और महज 8 रन बनाकर विराट पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। लेकिन जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे पॉकेट डायनामो ईशान किशन। लेकिन दोस्तों, कीवियों की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ईशान किशन लॉकी फर्गुसन की घातक गेंद पर लेथम को अपना कैच थमा बैठे। महज 5 रन बनाकर किशन भी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव ने चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला। तो दूसरे छोर पर गिल ने वन मैन आर्मी की तरह 87 गेंदों पर अपना तीसरा इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने तालियां बजाई। लेकिन दोस्तों, उनका साथ कोई भी साथ नहीं दे पा रहा था। सूर्य कुमार यादव 31 रन बनाकर डैरी मिचेल का शिकार हो गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक ने गिल के साथ भारतीय पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत बड़ा स्कोर बना लेगी। लेकिन तभी डैरी मिचेल ने उपकप्तान हार्दिक को भी चलता कर भारत को बहुत बड़ा झटका दिया। जी हां दोस्तों, 38 गेंदों पर 28 रन बनाकर हार्दिक पांड्या टीम को मजेदार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। लेकिन मिल तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। दूसरी तरफ से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। सुंदर सिपले के सामने आउट हुए तो शार्दुल ठाकुर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन सलाम है शुभमन गिल को, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 170 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। वो अब अपने दोहरे शतक के बेहद करीब थे। और दोस्तों, उसके बाद आया गिल का असली तूफान। एक के बाद उन्होंने गेंदबाजों को रिमांड पर लेकर एक के बाद एक 7 गेंदों में 5 छक्के जड़ दिए और इसी के साथ गिल ने इतिहास रचते हुए महज 145 गेंदों पर 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसमें उन्होंने 19 चौके तो वही 8 छक्के लगाए थे। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। अंत में गिल 149 गेंदों पर 208 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 19 चौके तो वहीं 9 छक्के शुमार थे। गिल की इस अद्भुत पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 349 रन बना लिए थे, तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए सिपले और मिचेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए डेवन कॉनवे के साथ फिन एलन की जोड़ी मैदान में उतरी। उन्होंने उतरते ही चौके की बरसात कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन उनका यह अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और मोहम्मद सिराज ने आते ही कॉनवे को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराकर कीवियों को पहला झटका दिया। कॉनवे 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हेनरी निकोल्स, लेकिन उनके आते ही रन बनाना आसान नहीं था और भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले पर अभी पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। जी हां दोस्तों, घातक गेंदबाजी का नतीजा यह हुआ कि न्यूजीलैंड 10 ओवरों में महज 42 रन बना पाई। लेकिन सादुल ने गेंदबाजी की शुरुआत करते ही भारत को एक और सफलता दिला दी। 39 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्का मारकर एलान पवेलियन लौटे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे डैरी मिचेल। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय टीम इस मुकाबले में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और गेंद लेकर आए कलाई के जादूगर कुलदीप यादव ने एक के बाद एक न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दी। जी हां, पहले उन्होंने 18 के स्कोर पर खेल रहे हेनरी निकोल्स को क्लीन बोल्ड किया, तो फिर बल्लेबाजी करने आए मिचेल को एलबीडब्ल्यू कर उन्होंने न्यूजीलैंड को जीत की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महज 89 रनों पर न्यूजीलैंड के 4 सबसे बड़े पवेलियन लौट गए बल्लेबाज और भारतीय गेंदबाजों के आगे न्यूजीलैंड बहुत जल्द घुटने टेक गई थी, जिसके बाद लेथम के बाद फिलिप्स की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। 20 ओवर में वह केवल 97 रन बना पाए थे, जहां से इतने बड़े लक्ष्य को चेस कर पाना भारतीय गेंदबाजों के सामने इन दोनों के बस की बात नहीं है और भारतीय टीम बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर बड़े अंतर से इस मुकाबले में अपना कब्जा जमा लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।